हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। आप सभी को मेरी प्यारी सी सोल फैमिली हैप्पी होगी, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे इतना प्यार दिया है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आप सभी लोग, आपका दिल से बहुत बहुत आभार, दिल से बहुत बहुत थैंक यू मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मेरी सोल फैमिली, इतना ट्रस्ट आप मुझ पर करते हो, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमेशा डिवाइन से यही प्रे करती हूँ मेरी सोल फैमिली में जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन सभी की लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहें, हमेशा वो ईश्वर की संरक्षण में रहें, ईश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे और हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन उनके साथ साथ चलती रहे। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि कल की जो मैंने रीडिंग की थी उसमें बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आज हम उसी का थोड़ा सा आगे को हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि आपके जीवन में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। आज इस वे में देखेंगे हम, जिनको भी आप मानते हो, श्री हनुमान जी, माँ काली, ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी से लेकर ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कल की कमेंट में और बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों ने कमेंट्स किए थे जो एकदम से दिल को छू गए। तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, यही मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ। और शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग प्रभु का नाम लेते हुए और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पर, हम इस सिंपल वे में देखेंगे कि आप जिस भी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है, श्री हनुमान जी के साथ कनेक्ट होते हो या माँ काली के साथ, दोनों ही बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय, बहुत ज़्यादा ममता इनके अंदर भरी रहती है, ठीक है। कोई भी ईश्वर हो, उनकी भक्ति अगर बच्चा बहुत तन मन से करे ना, सभी ईश्वर, ठीक है, कोई मैं एक स्पेशल नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर की जो भक्ति करता है, ईश्वर के सानिध्य में जो रहता है, उनकी पूजा अर्चना, उनका नाम सुमिरन जिनके मन में निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, उनके जीवन की सारी नेगेटिविटी क्लींस हो जाती है वैसे ही। तो आज हम यही देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए श्री हनुमान जी और यहाँ पर है माँ काली, ठीक है। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हो, उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को लेना और जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती उसको अपनी लाइफ में फ़िट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी के लिए कुछ न कुछ मैसेजेस निकल के आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। पायल नंबर 1 देख लेते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए प्रभु उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या विशेष संदेश है जो आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को, क्या बताना चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आप लोगों के अंदर एक पायल नंबर 1, आप लोगों के अंदर जैसे हनुमान जी की भक्ति, सबसे ज़्यादा भक्तिवान इन्हीं को माना गया है।
इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है इस दुनिया में। एक महान भक्त की उपाधि इन्होंने हासिल की है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज मुझे दिया जा रहा है, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों को भक्ति की गाथा, ठीक है, भक्ति की मार्ग पर अगर आप बढ़ रहे हो तो इनसे शिक्षा लीजिए कि कैसे हमें अपने आराध्य से कनेक्ट होना है, कैसे उनके हर एक पहलुओं पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। हमारे पूज्य, हमारे आराध्य हमसे जो भी कहें हम उन्हें किसी भी हाल में हम करके रहेंगे। इतनी प्रबल भक्ति थी इनकी, कोई इनकी भक्ति को तोड़ नहीं सकता था, कोई इनकी भक्ति के सामने टिक ही नहीं सकता था। ऐसी प्रबल भक्ति इनके अंदर हमेशा विराजमान थी, है और हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा भक्ति का प्रकाश आपको अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विचार आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं, किसी न किसी वे से आप थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम में भी आप फंसे हुए मुझे दिखाई देता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम, जो भी बाधाएं आप लोगों के जीवन में आ रही हैं मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, वो सब दूर हो जाएंगी। आपको हनुमान जी की शरण में जाना है। ये मैसेज यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मुझे आप लोगों के लिए दे रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से और क्या मैसेजेस हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियली दिक्कत जो भी थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो भी एनवी हैं आपके अराउंड, ठीक है, जो भी आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो भी आपसे द्वेष रखते हैं, उन सब की नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। यहाँ पर हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं दिस सीट, देखिए बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिविटी है आपके अराउंड, बहुत कुछ या तो आपके अंदर है या आपके अराउंड है, ये डेफिनेटली ये है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज भी है, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से। तो यहाँ पर आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जितने भी आप लोगों के जीवन में फाइनेंस से रिलेटेड या आपके रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ डार्क एनर्जीज़ आई हैं। जैसे कि कल की रीडिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा डार्कनेस नज़र आ रही थी, तो आज हम उसी रीडिंग को थोड़ा सा आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ईश्वर आपके जीवन के लिए आपको क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं जो मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में डेफिनेटली ईर्ष्या करते हैं आपसे लोग, और आप अपने जीवन में इन सारी परेशानियों से निकलना चाहते हो, लोगों के बुरी नज़र से बचना चाहते हो, अपने घर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, अपनी माइंड से एंजाइटी, प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों को निकालना चाहते हो, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर इसीलिए मैसेज आया कि आपको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, ठीक है। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, आप मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 राम नाम का जाप कर सकते हो। जितना राम नाम उच्चारण करोगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा, आपके अराउंड की कोई भी नेगेटिविटी हो वो बजरंगबली सब बाधाएं दूर कर देंगी आपकी, क्योंकि जो इंसान राम का नाम जपता है उसको हनुमान जी भी बहुत ज़्यादा प्रिय उनको मानते हैं, ठीक है, अपना मानते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की तरह भक्ति करने की कोशिश करता है, उन्हीं की तरह भक्ति करने का प्रयास करता है और उनके आराध्य देव का नाम सुमिरता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जितना हो सके मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 राम नाम का जाप कीजिए। और घर में आपको ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, सुंदरकांड आप अपने घर में पढ़ सकते हो, जिससे कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो, आपका परिवार बहुत ज़्यादा
प्रोटेक्शन में रहे, ठीक है, ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ रहे। कोई भी आपके घर की हर एक सदस्य पर इनकी दृष्टि रहेगी और आपके घर को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। ये मैसेज आप लोगों को दिया जा रहा है, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रही थी कि आपको जितना हो सके उतना आपको भक्ति करना है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है ना, आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो या कुछ ऐसा सडनली आपने ऐसा काम पकड़ा है, या आपकी लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसी है, ठीक है, जहाँ भी आप जाते हो, जहाँ भी आप रहते हो, लोग आपसे ईर्ष्या भाव रखते ही हैं, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति करना, उनकी आराधना, उनमें तल्लीन रहना, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपके अंदर बखूबी बहुत सारे गुण हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि लोग आपको सोचते हैं ना कि ये इंसान इतना इतना अच्छा कैसे है, और इसके पास सब कुछ है, ईश्वर की दया से सब कुछ इसको मिल रखा है। तो कहीं ना कहीं जलन है, ईर्ष्या है आपको देखकर, और आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपको मिलते ही रहते होंगे, ये मुझे दिखाई देता है, मिलते ही रहते होंगे ऐसे लोग, जिसकी वजह से आप भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मुझे ही क्यों ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज ये देना चाहती हूँ, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअल होता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है ना दिल से, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों की रंग रूप की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप दिल से बहुत ज़्यादा प्योर हो, दिल से बहुत ज़्यादा सुंदर हो आप, तो आपकी ये अंदर की जो सुंदरता है उसको देख कर लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी अंदर की सुंदरता को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे ऐसी भावना रखते हैं। तो आपको माइंड नहीं करना है, यहाँ पर आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इतना अच्छे कार्य करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग क्यों मुझसे जलते हैं, क्यों इनके अंदर मेरे लिए इच्छा है, मेरे मन में तो कुछ नहीं है किसी के लिए, ऐसा आप डेफिनेटली सोचते हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। लेकिन आप जिस स्पिरिचुअल जर्नी तक पहुंच चुके हो, उनको इस लेवल तक आने में टाइम लगेगा, तभी आप उनसे अलग हो, ठीक है। और उनके बारे में ज़्यादा मत सोचें, आप अपने जीवन के बारे में सोचो, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके रखो। जैसे मैंने कहा है आपसे, सुंदरकांड पढ़ सकते हो आप, ठीक है, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो, राम नाम का जाप कर सकते हो। ये आपके घर को, आपके हर प्रकार से आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि अगर आपकी कार, ठीक है, आपकी कार है, बहुत सारे लोगों की है, मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, तो उनको यहाँ पर अपनी कार में आपको या तो बजरंगबली की कोई भी एक वस्तु रख सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर हनुमान जी का गदा सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ सिंदूर, ठीक है, आपको सिंदूर आपको अर्पित करना है उस जो भी आप रखोगे, ठीक है, अपने कार में या अपने घर में तो आप अपनी पूजा करते ही हो, साथ ही साथ यहाँ पर जो कार में आपके, अगर आप गदा रखते हो या कोई राम नाम का कोई ऐसा चिन्ह रखते हो, तो वहाँ पर आपको फूल अर्पित करने हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले हम डेफिनेटली धूप तो दिखाते ही हैं ना, तो वैसे ही आपको भी वहाँ पर धूप तो जलाना ही है। थोड़ा सा आप वहाँ पर मन से थोड़ी देर, ठीक है, 2-3 मिनट आपको राम नाम का राम 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 कर ऐसे बोलते रहें, और फिर उनसे जब आप ऐसा करोगे तो आपको
बजरंगबली का सानिध्य प्राप्त होगा। बजरंगबली आपके साथ साथ चलेंगे, ठीक है, आपकी रक्षा करते हुए। मुझे यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, आपकी रक्षा हर कदम पर वो करेंगे। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ईवल आई से रिलेटेड ब्रेसलेट आते हैं और बहुत सारे हैंगिंग्स भी आते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उस चीज़ को आपने करना है। आप गधा भी रख सकते हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। ये गधा जो मुझे मैसेज मिल रहा है डेफिनेटली किसी न किसी के लिए है ये। तो आपको, अगर आप बजरंगबली पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो ना, तो आपको या तो गधा अपने पर्स में रख सकते हो छोटा सा, ठीक है, की टाइप में, या आप अपने कार में लगा सकते हो। आपके साथ रहना चाहिए बस। और देख लेते हैं यहाँ से और क्या मैसेज देना चाहते हैं बजरंगबली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को। क्या मैसेज देना चाहते हो प्रभु। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। रीबर्थ, आपको अपने आप को आपके अराउंड की जो नेगेटिविटी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। लड़कर आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जो भी दुख, आपके जीवन में जो भी तकलीफ़, जो भी दर्द है, ईश्वर से बांटिए, अपनी ईश्वर से बांटिए। जिनको भी आप अपना आराध्य मानते हो उनसे दिल से अपनी हर एक भड़ास को निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा दर्द है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पेन है किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे बच्चे, जितना दर्द आप अपने अंदर लेके चल रहे हो ना, इससे आपकी हेल्थ, आपके हर एक रिश्ते पर इसका असर हो रहा है। तो इसको रिलीज़ कीजिए। आपके करियर पर भी इसका असर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है रिलीज़ कीजिए उन सभी दर्दों को, उन सारी दुख तकलीफ़ को जो आपको रुला रहे हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। उन सारी वरी, उन सभी चिंताओं से आपको निकलना है, ये मैसेज मिल रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, प्लीज़ ऐसी अवस्था में मत रहें। आप किसी से भी अपने दिल की बात कह सकते हैं। अगर आप किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकते हैं तो आप अपने बजरंगबली, अपने ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, उनसे अपने दिल की बात कह दीजिए और ये सब मन का गुबार बाहर निकाल दीजिए प्लीज़। इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, तब आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, ठीक है। फ्लावरिंग, अपने जीवन को एक महकता हुआ बनाए, न कि दुखी, तकलीफ़ और दर्द से भरा हुआ। बहुत सारी खुशियाँ आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है। कंपैरिजन, यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है। किसी से भी आपको ये नहीं सोचना है कि वो आगे है, मैं पीछे हूँ, या मैं अपनी लाइफ में ऐसे कर रहा हूँ तो उनको क्यों प्रॉब्लम चल रही है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझसे। तो ऐसी भावना आना स्वाभाविक है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने आप में चेंज लाने की ज़रूरत है बहुत सारी। क्योंकि हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, दुनिया के विचारों को नहीं बदल सकते, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपने विचारों की सीमाओं को बदल सकते हैं। जब हम अपने विचारों को बदल सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आगे की जीवन यात्रा को हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं यहाँ पर बजरंगबली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज को और क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। आज की रीडिंग गाइडेड है तो हम गाइडेंस ही लेंगे, ठीक है। मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन बजरंगबली। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे आपके लिए, ठीक है। 5 कार्ड हैं, 2 कार्ड होते तो हम ले लेते। यहाँ पर 5 कार्ड हैं आप लोगों के लिए, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। देख लेते हैं क्या संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए।
छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता आपसे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, इनकी प्रेजेंट क्यों आई है? तो ये आपको कहीं न कहीं ये कहना चाहती है, जब अपने भक्त संकट में होते हैं ना, अपने भक्त को कभी भी माँ संकट में नहीं देख सकती, किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। किसी भी कोई भी तकलीफ़ में गुजर रहा हो उसका बच्चा, तो माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आई है, जो मुझे बता रही है कि आपके जीवन में जितना भी दर्द चल रहा है, जितनी भी परेशानी चल रही है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, और जितना भी आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, उसको लेकर आप जो इतना चिंतित हो रहे हो, तो यहाँ पर माँ कहना चाहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा अधूरी नहीं रह सकती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप को भी कष्ट में रखकर आपकी हर एक बाधाओं को यहाँ पर दूर करने आई है माँ। और आपके जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ऐसे लोग हैं, इन सारे लोगों को आपके जीवन से निकाल कर आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, आपके जीवन में प्रेम लेके आना चाहती है, आपके जीवन में बहुत सारी कृपा माँ की आपके ऊपर होने वाली है। मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आने वाली नवरात्रि में आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ये मैसेज मुझे अचानक से आप लोगों के लिए मिल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ शुभ संकेत आप लोगों के लिए आने वाली नवरात्रि में बहुत कुछ आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आने वाली नवरात्रि में अगर आप लोगों के जीवन में कुछ भी बेहतर हो, कुछ भी आप लोगों के जीवन में माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन की प्रॉब्लम दूर हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। गणेशा, तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। कोई भी चीज़ के लिए चिंता नहीं करना है, कोई भी चीज़ के लिए वरी नहीं करना है। ईश्वर पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। कोई भी बाधाएं अब आपका कोई दूर नहीं कर सकती। यहाँ पर गणेशा की एनर्जीज आई है। अगर आपने अपने घर में लॉर्ड गणेशा को स्थापित कर रखा है, क्योंकि आजकल वैसे भी गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन अवसर चल रहा है। अगर आप लोगों के जीवन में, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो वो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा आप लोगों के जीवन में सारे विघ्न, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार के विघ्न हो, वो सभी विघ्नों को यहाँ पर दूर करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि इन्हीं लोगों के लिए या तो गणेश चतुर्थी, या तो गणेश जब विसर्जन होने वाले होते हैं, ठीक है, उससे पहले पहले ही आपको बहुत गुड न्यूज़ मिल सकती है। उससे पहले पहले या माँ नवरात्रि में, ठीक है, नवरात्रि में या नवरात्र से पहले। ये मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आया है। देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों के जीवन में चेंजेस होंगे। बहुत सारी, मुझे तो यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है, मुझे यहाँ पर यही फीलिंग आ रही है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए, कि डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए आने वाली हैं, और आपके रुके हुए कार्य बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग मुझे यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से भरी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भरी हुई आप लोगों के लिए ये रीडिंग रही है। और मैं इस रीडिंग को यहीं पर इन्हीं ब्लेसिंग के साथ यहाँ पर क्लोज करती हूँ, और आशा करती हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 से हनुमान जी का कार्ड चूज किया है, उन लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर हमेशा बनी रहें, और वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अब मैं यहाँ पर इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हे माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस।
क्या मैसेज आपको आज देना चाहते हैं माँ काली। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है, क्लीन 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 वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। आपको अपने घर को बहुत क्लीन, ठीक है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से रखना है, क्योंकि हर इंसान अपने घर को साफ़ सुथरे तरीके से तो रखता ही है, डेफिनेटली रखता है। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ पवित्रता सा वर्ड सुनाई दे रहा है, ठीक है। पवित्रता से मेरा मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको अपने घर में, ठीक है, अपने मंदिर में और अपने किचन में, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, गंगा जल आपको अपने मंदिर की सफाई में तो आप यूज करते ही हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पर उसका छिड़काव अपने किचन में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और साथ ही साथ पूरे घर में भी आपको उसका प्रयोग करना है। और अपने किचन में आपको शाम के समय एक दिया ज़रूर जलाना है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए, किचन में, ठीक है। मंदिर में तो हम जलाते ही हैं, किचन में भी आपको जलाने को बोला जा रहा है। तो ये मैसेज डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पर रोल हुआ है, तो कुछ न कुछ संकेत माँ का ज़रूर होगा आप लोगों के लिए। देख लेते हैं और क्या संदेश माँ आपको देना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। अटैचमेंट, क्यों इतना अपने आप को किसी चीज़ से बांधे हुए हो जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो आपको परेशानी क्रिएट कर रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आप खुश नहीं हो उस स्थिति में, तो क्यों वहाँ पर आप फंसे हुए हो। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है आपको, ऐसी स्थिति में मत रहिए आप। बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, ऐसी स्थिति में नहीं रहना है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो आपको दर्द दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये लेडी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन दिखा नहीं रही है, ठीक है। बाहर से दिखा रही है कि सब ठीक है, लेकिन इसका मन दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के लिए कि कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। किसी की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी की नज़र है आपके ऊपर, कोई आपको स्टक कर रहा है, कोई आपको देख रहा है, एवरी टाइम वॉच कर रहा है आपको, ठीक है। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप अंदर से खुश नहीं हो, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में हो आप, जिस भी वे में हो, जिस भी सिचुएशन में फंसे हो, उस काम को लेकर आप खुश नहीं हो, बेमन से वो कार्य कर रहे हो आपको ज़बरदस्ती वो काम कराया जा रहा है। आप अपनी रियल वाली खुशी आप भूल चुके हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। क्यों आप इतना तकलीफ़ से हो, तकलीफ़ में अपने आप की लाइफ को कर रहे हो, ठीक है। क्यों इतनी तकलीफ़ झेल रहे हो आप, जो आप इतना दर्द झेल रहे हो, इतनी तकलीफ़ झेल रहे हो, कहीं ना कहीं ये जो अटैचमेंट का कार्ड मुझे बताता है कि ज़रूर आपके जीवन में फैमिली वाइज बहुत ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप चाहते नहीं हो, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। किसी मजबूरी में, किसी परिस्थितियाँ ऐसे चल रही हैं जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में हो। तो यहाँ पर आपको यही डिवाइन कहना चाहते हैं कि इस एनर्जीज में मत रहिए, इस अटैचमेंट से बाहर आएँ, ठीक है। चाहे कोई भी स्थिति हो, आपको दर्द दे रही है, आपको पेन दे रही है, और आपका बॉडी पूरी तरह से टायर्ड हो चुका है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, पूरी तरह से। आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, आपकी सोल भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके अंदर, ठीक है, हर इंसान के अंदर
आत्मा रूपी परमात्मा छिपा होता है। तो वो कहीं कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है, तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको बोलना है, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लीजिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, स्टैंड लेना है अपने लिए, चुपचाप नहीं रहना है, ठीक है। जिससे कि आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, तो इसके लिए आपको खड़ा होना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्पल पाथ की जो एनर्जीज आई हैं, जो मुझे बता रही हैं कि आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में आप किसी भी दिन, एक हफ्ते में एक दिन चूज़ कीजिए, आपको मंदिर जाना है, ठीक है। किसी भी मंदिर में जा सकते हो आप, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। माँ काली के मंदिर जा सकते हो, भोलेनाथ के मंदिर जा सकते हो, हनुमान बाबा के मंदिर जा सकते हो, जो भी जहाँ पर आपको शांति सुकून मिले वहाँ जाने की ज़रूरत है आपको। ये आपको कहा जा रहा है, जिससे कि आपकी मेंटली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे, मेंटली आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस करोगे। जब आप पीस महसूस करोगे, आप खुशी महसूस करोगे, तब आप लोगों के जीवन में वो चेंज आएगा। तब आप अब अंदर से खुश होगे, तो डेफिनेटली आपकी आत्मा भी खुश होगी, है ना। तो आपको यहाँ पर ये करने को बोला जा रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है और क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज और देना चाहते हैं प्रभु मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को। तो यहाँ पर इस स्थिति में नहीं रहना है, आपको इस स्थिति से बाहर निकलना है। क्यों इतना चिंतित हो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, निकलिए इस स्थिति से। आपको ध्यान मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंजॉय करने की ज़रूरत है आपको। अपने आप को खुश रखिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। अपने आप को जितना खुश रखोगे, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को मारिए मत, ठीक है। ये आपसे भी कहा जा रहा है, इसको समझिए। पॉसिबिलिटी जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, आपका रास्ता देख रही हैं। आपको हारना नहीं है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है कंप्लीशन। जो दर्द आप लोगों के जीवन में चल रहा था, वो अब एंड है उसका, बस फिनिश लाइन में आपके जीवन की जो दर्द है, ये पेन है, ये फिनिश लाइन तक पहुंच चुकी है। अब आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। अब आप लोगों के जीवन में सब कुछ आपके फेवर में होगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ पॉसिबिलिटीज़ के साथ आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा डुअलिटी भी आ सकती है, तो आपको अपने आप को संभालना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मेडिटेशन, साइलेंट का कार्ड आया है। मेडिटेशन करना है आपको, ताकि आप समझ सको कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु आपको। माँ सीता, अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन की एनर्जीज़ के साथ, ठीक है। जितना सरेंडर भाव में रहोगे, जितना आप अपने ईश्वर से कनेक्ट रहोगे, उतना ही आप लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे। माँ काली की एनर्जीज फिर से आई हैं आप लोगों के लिए। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक आया है धारणा। किसी के लिए अपने मन में ये नहीं सोचिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। अपना कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। माँ काली की एनर्जी फिर से आप लोगों के लिए आई है, जो मुझे बता रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ़ हैं, वो बहुत जल्द रिमूव होने वाली हैं। आपको माँ काली की उपासना करनी चाहिए, माँ काली का मंत्र चैंट करना चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को, जिससे कि उनके जीवन में जो भी वो हताश हो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, अपने आप से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो माँ काली आपको एनर्जीज़ देगी। माँ काली आपको आपकी प्रोटेक्शन करेगी, हर तरीके से आपको अपने संरक्षण में रखेगी और आपको अपना जैसा साहसी इंसान बनाने की कोशिश, ठीक है। माँ काली की एनर्जी कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है ना, और उतना ही अपोजिट आपकी एनर्जीज हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा अपोजिट। आप ट्रेन हो चुके हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में ला रखा है ना आपने, बिल्कुल
क्या कहूँ मैं आपसे। तो इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर माँ काली आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपनी एनर्जी को पहचानिए और निकलिए इस स्थिति से, ठीक है। कभी 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 जो होता है ना माँ, ठीक है, मातृत्व की भावना जब होती है ना तो अपने आप को बहुत ही थका हरा देती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है और सह लेगी, इतना सह लेगी, चाहे सहते सहते उसके प्राण चले जाए, लेकिन अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चों का कभी भी वो नहीं देख सकती है इस स्थिति में। तो वैसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है माँ काली आपको स्ट्रेंथ देगी, माँ काली आपको प्रेरणा देगी, माँ काली आपको हर एक बुरी नज़र से आपको बचाएगी और हर एक आपकी जो भी बुराइयाँ आपके अंदर हैं, जो भी मानती हूँ सभी के अंदर बुराइयाँ होती हैं, हमारे अंदर भी बुराइयाँ हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर माँ काली भी आप सभी के अंदर की उस नेगेटिविटी को क्लीन करना चाहती है। और माँ सीता की एनर्जीज, माँ सीता कितनी ज़्यादा समर्पण भाव था इनके अंदर, कितना इनके अंदर त्याग था, बलिदान दिया था इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने जीवन से। तो यहाँ पर भी माँ सीता की एनर्जीज यही बताती हैं आपके जीवन में जितना भी आपने दर्द सहा, जितना भी पेन सहा, उसका अब अंत होने वाला है और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। माँ काली की आराधना कीजिए, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लाने हैं उसको ज़रूर लाइए और अपने जीवन को कनेक्ट कीजिए माँ की एनर्जीज़ के साथ। माँ काली को आपको लौंग अर्पित करना है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। ये मैसेज मिल रहा है मुझे आपको, आपके लिए लौंग जोड़े में चढ़ाया जाता है। तो आप जितना जोड़े में आप लौंग को चढ़ा सकते हो उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपसे मैच हुई होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।